आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही फिलहाल में जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, एयर इंडिया का एरोप्लेन क्रैश हो गया। उसने कई मासूमों की जान चली गई। ये खबरें हम सभी के बीच में बहुत जोरों शोरों से फैल रही हैं। सभी के पास में, सभी के मोबाइल में, सभी की टीवियों में न्यूज आ रही है अहमदाबाद के बारे में कि ये प्लेन क्रैश हुआ तो हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या कमी आई थी, क्या इसे पहले चेक नहीं किया गया। 242 लोग कुल उसमें बैठे हुए थे। 242 में से सिर्फ एक बंदा बचा है जिसका नाम है विश्वास। सीट नंबर 11A 11A सीट नंबर मानो उस फरिश्ते के लिए उसकी जान को बचाने का कारण बन गई, क्योंकि कहते हैं एक तो ये इमरजेंसी डोर के पास में थी, दूसरा यहाँ से बाहर का रास्ता साफ साफ दिखता था, इसलिए शायद विश्वास की जान बच गई। लेकिन अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैशिंग में जो मासूम बच्चे, जो मासूम फैमिलियां तबाह हो गई, जो चली गई इस दुनिया से, उनका भुगतान कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। अगर प्लेन वाले पहले से ही उसे अच्छे से चेक करते, उसके इंजनों को अच्छे से चेक करते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हादसा होता ही नहीं, क्योंकि उड़ने के बाद ही 2 मिनट बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। तो ये एकदम बहुत अचंभे की बात है। जिसने इस बात को सुना वो दंग रह गया। 241 लोगों की बेरहमी से तड़प तड़प करके मौत हो गई। वो एरोप्लेन उड़ते ही एक हॉस्टल में जाकर के टकरा गया, जहां पर डॉक्टर लोग भी रहते थे। अब वहां के लोग भी परेशान हैं, हॉस्टलों को खाली करवाया जा रहा है कि यहाँ से सामान हटाओ। वहां के लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं, और इस परेशानी का एक ही कारण है कि उस एरोप्लेन को अच्छे से चेकअप नहीं किया, उसकी अच्छे से जांच नहीं की गई। अगर पहले से ही उसे अच्छे से देख लिया होता तो यह हादसा कभी नहीं होता, इतने मासूम लोग कभी नहीं मरते। कितनी फैमिली जो अपनी अहमदाबाद से लंदन शिफ्ट हो रहे थे, बच्चे, पत्नी, माँ बाप, एक पत्नी जो अपने पति से लंदन मिलने जा रही थी, एयर होस्टेस जो उसमें काम कर रही थी, जो उसको एरोप्लेन को चला रहे थे, वो पायलट, कोई भी नहीं रहा। सबकी जिंदगी समाप्त हो गई एक ही पल में। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में तबाही की तरह फैल चुकी है। सभी हैरान हैं, कितना विश्वासी एरोप्लेन क्रैश हो गया। अब तो लोग एरोप्लेन में बैठने से पहले एक डर लेकर के बैठेंगे कि इसका कोई भरोसा नहीं, कब ये खत्म हो जाए और हमारी जान को खतरा हो। हर चीज में अपना विश्वास और अपनी ईमानदारी से उसको निभाना चाहिए। अगर अच्छे से जांच पड़ताल होती, अच्छे से अपनी ईमानदारी से जांच पड़ताल होती, तो वो जहाज कभी भी क्रैश नहीं होता। इंजन की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती। एक बेटा जो अपने माँ बाप से मिलने के लिए आया, अपने परिवार के लिए जा रहा था, नहीं पहुंच पाए मंजिल तक। कुल कहा जाता है कि 30 से 35 लोग ऐसे थे जो पहली बार एरोप्लेन में बैठे थे। उन्हें क्या पता था ये एरोप्लेन ही उनका शमशान घाट बन जाएगा। उन्हें क्या पता था कि जिस खुशी से, जिस मुस्कुराहट से वो जा रहे हैं, वो यहीं खत्म हो जाएगी। वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जहां भी जाइए अपनी सावधानियां बरतिएगा। जो भी काम कर रहे हो बड़े विश्वास से करिएगा। आप सभी से विनती है, आप जो भी काम करते हैं इतने विश्वास से करिए मानो अपना परिवार इसमें बैठा हो। जब भी किसी चीज़ का चेकअप होता है या फिर किसी भी चीज़, किसी भी वाहन की सर्विस से लेकर के हर एक चीज़ अगर ईमानदारी से होने लगी ना, तो दुर्घटनाएं बहुत कम होंगी। एरोप्लेन क्रैश होना एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। कितने ही लोगों के विश्वास को इसने छीड़ कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जाने ही कितने लोग इस एरोप्लेन को देख करके डरेंगे, इस एरोप्लेन में बैठने को डरेंगे। आप सभी भी सतर्क रहिएगा। आजकल प्लेन ही नहीं, ट्रेन हादसे भी बहुत होते हैं। अरे जिसको सिग्नल देना चाहिए वो सिग्नल देना भूल जाता है, और उसी भूल में लाखों करोड़ों लोगों की जान खत्म। एरोप्लेन में जो हादसा हुआ है, जिन लोगों ने उसमें अपने प्राण गंवाए हैं,
उनमें से किसी की भी एक की भी बॉडी ऐसी नहीं है जो बिना डीएनए के किसी को दे दे, क्योंकि शरीर पहचानने में नहीं आ रहा कि कौन किसका परिजन है। सब अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए डीएनए दे रहे हैं, तब जा करके कोई अंग मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, उसी का आत्मदाह करके अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए उन सभी के लिए जो अपने बेटे, अपनी बहू, अपने नाती पोता, अपने परिवारजनों को खो बैठे हैं, उनकी दिल को तसल्ली मिले। और जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन सभी की आत्माओं को भगवान शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। और सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जो उस एरोप्लेन से निकल के बाहर खड़ा हो गया, उस एरोप्लेन से निकल करके अपनी जान बचा ली। मानो यमराज ने आकर के खुद उसके कानों में कहा हो कि अभी तेरा समय नहीं है। मानो भगवान की कोई कृपा रही, जहां लोगों के शरीर के हिस्से नहीं मिल रहे हैं, उन्हें पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट हो रहा है, वहीं वो व्यक्ति एरोप्लेन से सुरक्षित निकला। उसके कपड़े भी नहीं जले हुए थे, वो चल कर के बाहर आया, हाथ में फोन है और अपने घर वालों को फोन किया है कि भाई भी बैठे थे, वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये चमत्कार है, या ये कहो कि उस बुद्धि का चमत्कार है जो उसने कुछ ही सेकंड में फैसला ले लिया और एरोप्लेन से निकल गया। 11A सीट अब लोगों की नजरों में बहुत बड़ी हो गई है। शायद अब 11A सीट को बुकिंग करने के लिए लोग तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे। तो हम सभी प्रार्थना करें, हम सभी विनती करें कि प्रभु उन सभी मासूमों को, उन छोटे छोटे बच्चों को, उन लोगों को जो अपनों से मिलने जा रहे थे, अपनों के लिए आए थे और जा रहे थे अपनी फैमिली के पास, उन सभी की आत्मा को शांति मिले और ऐसी दुर्घटना हमारे भारत में क्या पूरी दुनिया में कहीं ना हो। क्योंकि सबके माँ बाप होते हैं, सबके अपने होते हैं, सबके बच्चे बीवी सबके होते हैं, सबको दुख होता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप जो भी काम करते हैं अपना विश्वास से करिएगा, किसी भी काम में कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपके थोड़े से आलस्य की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कितने मासूमों की जान चली जाए पता नहीं। इसलिए आप सभी प्रार्थना करिएगा प्रभु के चरणों में, उन सभी को अपने चरणों में स्थान दें। अब हम चलते हैं, आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। इसी के साथ में मैं देवी करिश्मा किशोरी आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे।